अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी सल्तनत के बारे में जिसने हिंदुस्तान की सरज़मीन पर एक लंबा अरसा हुकूमत की और इमारत साजी और दीगर फ़नून की वजह से आज भी बहुत से दिलों पर राज करती है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे मुग़लिया सल्तनत के बारे में। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि मुग़लिया सल्तनत का आगाज़ कैसे हुआ और बाबर ने हिंदुस्तान पर ही हमला क्यों किया, और पहली पानीपत की जंग में ऐसा क्या हुआ कि इसको इतनी शोहरत हासिल है। वीडियो को एंड तक देखें और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह हिस्ट्री से मुतल्लिक आपके नॉलेज में इजाफा होता रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। मुग़लिया सल्तनत की बुनियाद रखने वाला और मुग़लिया सल्तनत का पहला बादशाह जिसे लोग बाबर के नाम से जानते हैं, इसका पूरा नाम ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। बाबर फ़ारसी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है शेर। बाबर उमर शेख मिर्ज़ा का सबसे बड़ा बेटा था जो तुर्क मंगोल तैमूर की औलाद में से था और इसकी वालदा चंगेज़ ख़ान की औलाद में से थी। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि बाबर ने हिंदुस्तान पर ही हमला क्यों किया। बाबर का असल मुकाम फ़रगाना था जहां अब उज़्बेकिस्तान है। बाबर के वालिद जो फ़रगाना के गवर्नर थे, उनका इंतकाल 1494 में हुआ जब बाबर की उम्र सिर्फ 12 साल थी। बाबर को फ़रगाना का बादशाह बना दिया गया। बाबर को अपने चचाओं और कज़न से बगावत का सामना करना पड़ा, लेकिन वो अपनी नानी की मदद से कुछ अरसा तक बरकरार रहने में कामयाब हो गया। 1497 में तकरीबन 15 साल की उम्र में 7 माह तक समरकंद का मुहासरा किया और उसे जीत लिया। इस दौरान वो फ़रगाना जो उसका बेस कैंप था उसे खो बैठा। 1501 में फ़रगाना को वापस जीतने की कोशिश में समरकंद से भी हाथ धो बैठा। इस तरह वो बेघर हो गया। इसने समरकंद को दोबारा जीतने की कोशिश की, लेकिन हर बार हार गया। तीसरी दफ़ा समरकंद हासिल करने की नाकाम कोशिश के बाद इसने काबुल पर हमला करने का फ़ैसला किया। 1504 में बाबर बर्फ़ानी पहाड़ों को अबूर करके काबुल पर कब्ज़ा करने में कामयाब हो गया। उज़्बेकिस्तान और अफ़गानिस्तान के जंगजू कबाइल उसके लिए एक मुस्तकिल ख़तरा थे, ख़ास तौर पर उसका सख्त दुश्मन शेबानी ख़ान। एक मरतबा वो काबिल को भी खो बैठा था, लेकिन उसे दोबारा हासिल करने में कामयाब हो गया और 1526 तक बरकरार रखा। 1526 में बाबर को काबिल में दूसरे कबाइल से चैलेंजेस किए गए। बाबर अपनी बादशाहत को दरपेश मुसलसल ख़तरात से महफूज रखना चाहता था, चुनांचे उसने जनूब की तरफ तवज्जो की। उस वक्त शमाली हिंदुस्तान पर लोधी ख़ानदान की हुकूमत थी और इब्राहिम लोधी उस वक्त बादशाह था। इब्राहिम लोधी के अपने ख़ानदान में 2 अफराद, एक दौलत ख़ान जो कि पंजाब का गवर्नर था और दूसरा अलाउद्दीन लोधी जो कि इब्राहिम लोधी का चचा था। इन दोनों ने बाबर को हिंदुस्तान पर हमले की दावत दी। बाबर के इब्तदाई हमले की मनसूबाबंदी सिर्फ पंजाब के लिए की गई थी, लेकिन जब बाबर ने लोधी कबीले की मज़ाहमत और लड़ाई की कमी को महसूस किया तो उसने दिल्ली पर हमला करने का फ़ैसला कर लिया। ये सब इसलिए आसान था क्योंकि उन्हें दिल्ली तक पहुंचने में बहुत कम रुकावट का सामना करना पड़ा था। फिर इसके बाद इब्राहिम लोधी और बाबर के दरमियान पानीपत की पहली जंग हुई। अब हम बात करेंगे पहली पानीपत की जंग के बारे में, जो इब्राहिम लोधी और बाबर के दरमियान लड़ी गई। जब इब्राहिम लोधी को पता चला कि बाबर इस पर हमला करने को आ रहा है, तो इब्राहिम लोधी ने इसकी कुछ परवाह न की। उसे इस बात का गरूर था कि ये थोड़े से लोग हमारा क्या बिगाड़ लेंगे। एक तरफ बाबर की फ़ौज की तादाद 12,000 थी, जबकि दूसरी तरफ इब्राहिम लोधी की फ़ौज की तादाद 1 लाख थी और इसके पास 1000 हाथी भी थे। इब्राहिम लोधी को लगा कि ये छोटी सी फ़ौज चंद घंटों में कुचली जाएगी, लेकिन उसे ये गुमान भी न था कि बाबर कौन से हथियार अपने साथ ला रहा है। जब दोनों फ़ौजें आमने सामने आ गईं, बाबर ने एक ऐसी जंगी हिकमत की जो इब्राहिम लोधी के वहम में भी न थी, जिसे तलगमा कहा जाता था। यानी फ़ौज को 3 हिस्सों में बांट दिया, दाएं, बाएं और ख़ुद दरमियान में रहकर कमांड की। दरमियानी हिस्से में कार्ड्स रखीं और इनके पीछे गन पाउडर वाली तोपें। कार्ड्स रखने की वजह यह थी कि तोपों को तीरों के हमलों से बचाया जाए, और दूसरी जानिब इब्राहिम की फ़ौज वही रवायती अंदाज में खड़ी थी। जब जंग शुरू हुई तो बाबर ने इंतज़ार किया कि मुखालिफ फ़ौज तोपों के निशाने पर आ जाए, और बाबर की फ़ौज के दाएं और बाएं हिस्से ने लोधी की फ़ौज को घेर लिया। इसके बाद दरमियान वाले दस्ते ने गोलाबारी शुरू कर दी। तोपों की आवाज़ से हाथी खौफज़दा होकर दौड़ने लगे
और लोधी की ही फ़ौज को अपने पांव तले रोंदने लगे। लोधी की फ़ौज में हलचल शुरू हो गई। इतनी देर में बाबर की फ़ौज के दाएं और बाएं दस्ते ने लोधी की फ़ौज पर हमला कर दिया, जिससे लोधी की फ़ौज के होश उड़ गए। इसी दौरान इब्राहिम लोधी भी मारा गया। इस तरह बाबर को फतह हासिल हुई और मुगलिया सल्तनत की बुनियाद रखी गई। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो को लाइक करें और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।